एक लावारिस पर्स, एक गायब लड़की और एक ऐसा खूनी जो हर पल अपना चेहरा बदल रहा है। क्या होता है जब एक शातिर डिटेक्टिव एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां हर सच एक झूठ है। इस कहानी का हर एक पन्ना आपके होश उड़ा देगा। गौतम वासुदेव मेनन के डायरेक्शन में ममूटी स्टारर 2025 में रिलीज हुई एक डिटेक्टिव क्राइम सस्पेंस मूवी डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। कहानी एक लेडीज पर्स के इन्वेस्टिगेशन से शुरू होकर दो मिसिंग मर्डर्स के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ती है। क्लाइमेक्स में भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक बड़ा ट्विस्ट रखा गया है। तो दिल थाम लीजिए और कॉफी का मग लेकर आराम से बैठ जाइए। बिना किसी देरी के आइए कहानी के अंदर चलते। कहानी केरला में स्टार्ट होती है, जहाँ पूरे रोड पर पोस्टर्स लगे हैं। डोमिनिक डिटेक्टिव एजेंसी के लिए एक काबिल असिस्टेंट चाहिए। उसे देखकर एक व्यक्ति उसमें दिए गए एड्रेस पर आता है। घर बहुत ही मैसी और कचरा लग रहा है और बैकग्राउंड में डोमिनिक की वीडियो वाला यूट्यूब चैनल चल रहा है। तब वहाँ टेबल पर डोमिनिक की पुलिस ऑफिसर के अवतार वाली एक फोटो वो देख रहा होता है। तभी डोमिनिक रूम से बाहर आते हैं। उन्हें देखते ही वो आदमी कहता है, मैं विकी हूँ, आपके पास असिस्टेंट की जॉब के लिए आया हूँ। जब डोमिनिक ये बात सुन रहा होता है तो वो लड़के को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। तभी डोमिनिक को एक कॉल आता है। कॉल आते ही डोमिनिक कॉल अटेंड करते हैं और स्वामी नाम के एक व्यक्ति से बात करते हैं। उसके बाद वो लड़के से कहते हैं, यू आर अपॉइंटेड, आओ बाहर चलते हैं, केस आ गया है। ये कहकर डोमिनिक उस लड़के के साथ बाहर चले जाते हैं। तुझे पता है मैंने तुझे असिस्टेंट क्यों अपॉइंट किया? इसका रीजन है तेरी बाइक। तू अमीर लगता है तो मुझसे ज्यादा सैलरी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। साथ ही तेरे ये जो टैटूज, तेरे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच, ये सब देखकर लगता है तू कोई अमीर बाप की औलाद है और तुझे मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जैसे शायद तू फॉरेन वगैरह गया होगा। जब डोमिनिक ये सब बता रहा होता है तो लड़का एकदम शॉक हो जाता है। लड़का कहता है, आप जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। फिर डोमिनिक कहता है, अब से हम तेरी बाइक यूज करने वाले हैं। मैं अपने हाउस ओनर की कार यूज कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट की वजह से रिपेयर में है, तो अब से तेरी बाइक यूज होगी। तो अब से तुम मेरे असिस्टेंट हो। चलो अब हम अपना पहला केस इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे। ये कहकर डोमिनिक उस आदमी को लेकर एक बस स्टैंड पर जाता है। जब ये लोग बस स्टैंड पर खड़े होते हैं तो वहाँ एक आदमी डोमिनिक से टकराता है। उसके हाथ से एक पर्स गिर जाता है। डोमिनिक उसका पर्स उठाकर उसे दे देता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सब काफी कैजुअली चल रहा होता है। तभी उस बस स्टैंड पर सोमन नाम का एक आदमी आता है, जिसे डोमिनिक को दिखाता है और दिखाकर कहता है, ये हमारा पहला केस है, इसका खून होने वाला है, हमें इसका पीछा करना होगा। उस आदमी का पीछा करते हुए वो एक सुपरमार्केट जाते हैं और सुपरमार्केट के बाद एक होटल जाते हैं। उस होटल में जाकर विकी को बाहर वेट करने के लिए बोलकर डोमिनिक उस आदमी के रूम में चला जाता है और उसे ब्लैकमेल करता है। उसकी पर्सनल फोटोज दिखाकर कहता है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब तुम्हारी वाइफ को दिखा दूंगा। इस तरह वो उसे ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करते हुए कहता है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तुम्हारी वाइफ ने ही मुझे तुम पर स्पाई करने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे 10,000 देने की बात कही थी। ये बोलकर वो उससे कम से कम 50,000 रुपए लेकर बाहर आता है। बाहर आते ही स्वामी फिर से डोमिनिक को कॉल करता है और पूछता है। डोमिनिक बताता है कि वो अब सेफ है और ये केस अब खत्म हो चुका है। तो इस तरह डिटेक्टिव डोमिनिक अब तक छोटे छोटे केसेस ही ले रहे हैं। डिटेक्टिव बनने के बाद उन्हें अभी तक कोई बड़ा केस नहीं मिला है। अब डोमिनिक माधुरी नाम की अपनी हाउस ओनर से मिलने जाता है। वो अपनी हाउस ओनर के काफी क्लोज है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। और उनकी एक बैक स्टोरी भी है। उनका बेटा शिप में डूबकर मर गया था और अभी तक उस बेटे के लिए वो एज्ड आंटी जैसी लेडी वेट कर रही है। फिर डोमिनिक भी अकेला है, तो दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती है। वो डोमिनिक की जितनी चाहे उतनी हेल्प करती है। वो डोमिनिक से कहती है, तुम ऐसे छोटे मोटे केसेस क्यों लेते हो? तो डोमिनिक कहता है, मुझे कोई बड़ा केस मिलता ही नहीं है, और खुद की तारीफ करता है। यहाँ तक कि टीवी पर आने वाले केसेस को भी वो प्रेडिक्ट कर देता है और बताता है, देखो इस केस में ये खूनी है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो माधुरी कहती है, मुझे आज हॉस्पिटल में एक पर्स मिला है, क्या तुम इस पर्स के ओनर का पता लगाकर ये पर्स उसे वापस कर सकते हो? क्या तुम इस केस को सॉल्व कर सकते हो? इस पर डोमिनिक कहता है, नहीं, ये सब बिल्कुल सिली केसेस है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, और ऐसा कहकर रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा होता है तो विकी अंदर आता है। तो डोमिनिक विकी और माधुरी का इंट्रो करवाता है। वो कहता है कि ये मेरा नया असिस्टेंट है। तो माधुरी उसे छेड़ते हुए कहती है, कम से कम इसकी तो सैलरी टाइम पर दे देना। जब वो उसे ऐसे टीज कर रही होती है तब विकी कहता है, आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे पार्टी है, और रात को वो बर्थडे पार्टी में डोमिनिक को भी लेकर जाता है। वहाँ डोमिनिक एक गाना गाता है और मस्ती में झूमता है। गाना खत्म होने के बाद कुछ दिनों बाद न्यूज में, जैसे डोमिनिक ने प्रेडिक्ट किया था, उस रियल केस का कल्प्रिट कौन है जब बताया जाता है तो उसमें वही व्यक्ति दिखाया जाता है जिसे डोमिनिक ने प्रेडिक्ट किया था। ये देखकर माधुरी काफी अमेज्ड हो जाती है। वो डोमिनिक से कहती है, तुम इतने टैलेंटेड हो, क्या तुम मेरा एक केस सॉल्व नहीं कर सकते? मैं एक दिन हॉस्पिटल गई थी, तब वेटिंग हॉल में बैठते वक्त मैंने पास में एक पर्स देखा। ओपन करके देखा तो थोड़ा कैश और एक चेन थी। किसी की इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी को इमरजेंसी के लिए भी वो पैसे चाहिए हो सकते, तो मैं ये उसकी चीज उसको देना चाहती हूँ, इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। डोमिनिक फिर से वही बात बोलता है, ये सब सिली केसेस हैं, मैं इस तरह के केसेस नहीं लेता। तब माधुरी उसे थोड़ा ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि तुम्हारा 3 महीने का किराया बाकी है और इसको मिला के 4 महीने होते हैं। अगर तुम इस केस को सॉल्व कर देते हो तो तुम्हें
4 महीने का किराया देने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं पूरा माफ कर दूंगा। ये सुनते ही डोमिनिक कहता है ओके, मुझे डील मंजूर है, मैं आज से इस केस पर काम शुरू कर देता हूँ। अगले सीन में जब डोमिनिक उस पर्स के अंदर की चीजें बाहर निकालता है तो उसे एक सिम कार्ड, थोड़ा कैश और एक चेन और फटा हुआ बिल के जैसा एक पेपर मिलता है। तभी विकी डोमिनिक के पास आता है। आते ही डोमिनिक उसे वो पेपर का टुकड़ा दिखाता है और कहता है ये तो एकदम पजल जैसा लग रहा है, इसे चिपका कर मुझे दो। और जब वो उसे चिपका कर देखते हैं तो वो एक बैंक स्टेटमेंट के फटे हुए पेपर जैसे लगता है। डोमिनिक अपने एक बैंक के जान पहचान वाले पुराने दोस्त को कॉल करता है। यहाँ पर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस आदमी को भी प्राइवेट फोटो के जरिए ब्लैकमेल किया गया होता है। तो उस आदमी को कॉल करके वो कहता है मैं एक बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, मुझे उसकी डिटेल चाहिए जल्द से जल्द। और इस तरह वो उस पर्चे की डिटेल कलेक्ट कर लेता है। अब डोमिनिक उन डिटेल्स के जरिए उस आदमी को ढूंढने जाता है जिसका नाम पूजा रविंद्रन निकलता है। वो उस पूजा के घर जाता है और उसके फ्रेंड से मिलता है। मिलकर पूछता है क्या ये पूजा का पर्स है? तो वो कहती है हाँ, ये पूजा का पर्स है, आपको कैसे मिला? डोमिनिक कहता है मुझे ये पर्स मिला है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। तब पूजा की फ्रेंड कहती है नहीं, पूजा तो 4 दिन से मिसिंग है, पता नहीं वो कहाँ गई। डोमिनिक को शक होता है पूजा गायब है। पूछने पर वो बोलती है हाँ, 4 दिन से मिसिंग है, तो पूजा कहाँ गई? ये सोचकर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने पर पता चलता है कि पूजा ने 4 दिन पहले कहा था मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। 2 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था और वो 2 साल से काफी सैड। फिर अभी कुछ दिन पहले उसने कहा मैं उससे जाकर मिलती हूँ और 4 दिन पहले गई और अब तक वापस नहीं आई है। मोबाइल भी स्विच ऑफ है, पता नहीं कहाँ गई। घर पे कॉल किया तो पता चला कि वो घर पे भी नहीं गई है। ये सुनने के बाद वो पूजा की फोटो लेता है और पूछता है क्या पूजा का कोई और अफेयर या रिलेशनशिप था? तो लड़की कहती है नहीं, पर एक स्टॉकर था, वो बहुत दिनों से स्टॉक कर रहा था, पर पूजा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बस इसके अलावा पूजा का कोई और रिलेशनशिप नहीं था। ये सारी जानकारी लेकर डोमिनिक माधुरी से मिलता है और बताता है पूजा रविंद्रन के फादर बैंक एम्प्लॉय थे जो रिटायर होकर मर चुके हैं। उनकी माँ अभी एक कंपनी में काम करती है जहां उन्हें 60,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। ये उनके बैंक डिटेल्स हैं, ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ये रही पूरी जानकारी। वो लड़की मिसिंग है, केस खत्म हो चुका है। जब वो ये बात कहता है तो माधुरी थोड़ा पर्सनली अटैच्ड हो जाती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम इस लड़की को ढूंढो। डोमिनिक कहता है आपने मुझे पर्स के मालिक को ढूंढने के लिए कहा था, मैंने ढूंढ लिया, वो मिसिंग है, अब तो ये केस खत्म है। माधुरी काफी कोशिश करती है उसे कन्विंस करने की, पर डोमिनिक उस पर ध्यान नहीं देता और अपने घर वापस चला जाता है। जब डोमिनिक अपने घर जाता है तो वो और विघ्नेश बात कर रहे होते हैं। तभी एक लेडी अंदर आती है। अंदर आई लेडी को देखकर डोमिनिक के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो लेडी अंदर आकर कहती है मैं दुबई जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पुराने घर गई थी, वहाँ हाउस ओनर ने बताया कि तुमने घर खाली कर दिया है। डोमिनिक कहता है हाँ, उस घर से ये फ्लैट बेटर था। वो कहती है नहीं, तुमने वहाँ रेंट नहीं दिया था इसलिए उन्होंने तुम्हें निकाल दिया, मुझे पता है, झूठ मत बोलो डोमिनिक। और ये कहती है मैं दुबई जा रही हूँ तो इस डॉग को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो। ये कहकर वो डॉग देकर चली जाती है। विघ्नेश पूछता है ये कौन है? वो थोड़ा फीलिंग के साथ कहता है ये मेरी वाइफ है, मतलब एक्स वाइफ है, उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया, अब वो अपने सेकंड हस्बैंड के साथ दुबई में सेटल होने जा रही है। तो विकी पूछता है उन्होंने डिवोर्स क्यों दिया? तब विकी पूछता है उन्होंने डिवोर्स क्यों दिया? डोमिनिक बताता है मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, मुझे रिश्वत लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं इतना ऑनेस्ट था तो मेरी ऑनेस्टी का उन्होंने मुझे ये सिला दिया कि मुझे जॉब में डाउन कर दिया, डंप कर दिया। आखिर में मैंने खुद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं यहाँ अकेला हूँ। तो ये है मेरी बैक स्टोरी। ये बोलकर डोमिनिक टेरेस पे जाकर अकेला खड़ा हो जाता है और काफी इमोशनल लग रहा होता है। वो मेंटली भी थोड़ा डाउन होता है। उस वक्त माधुरी आती है और फिर से उस केस के बारे में बात करने लगती है। पूजा को ढूंढो। ऐसे बात शुरू करने पर डोमिनिक थोड़ा रूडली बात करता है, मैं ऑलरेडी डाउन हूँ, आप मुझे और डाउन मत कीजिए। माधुरी फिर से एक और डील उसके सामने रखती है। पिछले महीने तुमने मेरी जो कार का एक्सीडेंट कर दिया था उसके बदले में 50,000 रुपए तुम्हें मुझे देने हैं। अगर तुम ये केस ले लेते हो और इसे सॉल्व करते हो तो मैं वो 50,000 नहीं लूंगी। डोमिनिक को ये डील पसंद आती है। ठीक है, मैं ये केस ले लेता हूँ, मैं उस पर्सन को ढूंढ लूंगा, पर जैसा आपने कहा है 50,000 माफ करने होंगे। इस तरह इन दोनों की डील हो जाती है। डील लॉक होने के बाद डोमिनिक उस पूजा मिसिंग केस को लेकर सर्च शुरू करता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। डोमिनिक और विकी सबसे पहले जोशी नाम के क्रिमिनल से मिलते हैं। उससे थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन करके वो उस स्टॉकर के बारे में पूछते हैं जो लड़की का पीछा कर रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर डोमिनिक थोड़ा फोर्स करके मारपीट करके पूछता है तो वो एल्बी का पता बता देता है। एल्बी को ढूंढते हुए डोमिनिक और विकी जाते हैं। तब एल्बी वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर उसे पकड़कर उसके फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी फाइट होती है। फाइट होने के बाद वो स्टॉकर कहता है नहीं, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, मेरी माँ को वो लड़की पसंद नहीं थी तो मैंने उसे छोड़ दिया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और जब डोमिनिक थोड़ा फोर्सफुली मारता है तो वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर डोमिनिक और विकी दोनों को अरेस्ट करके लॉकअप में बंद कर देती है। विकी बहुत डर जाता है क्योंकि विकी के फादर चाहते थे कि विकी कुछ दिनों में यूएस चला जाए
और तब तक पॉकेट मनी के लिए कोई जॉब करे। इसी वजह से विकी डोमिनिक के पास आया था, तो वो अपने फादर के बारे में सोचकर डर रहा होता है, पर डोमिनिक वहाँ भी काफी काम और चिल रहता है। तब वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आके डोमिनिक को छेड़ता है, कहता है तुमने बहुत रिश्वत ली थी अपनी जॉब में, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया था, तुम अभी तक नहीं सुधरे। ये सुनकर विकी थोड़ा शॉक हो जाता है और डोमिनिक की तरफ देखने लगता है, क्योंकि डोमिनिक ने विकी से झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो इतना ईमानदार था, उसकी ईमानदारी की वजह से ही उसे जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन असल में डोमिनिक काफी रिश्वतखोर आदमी है। फिर माधुरी आकर दोनों की बेल करवाकर उन्हें घर ले जाती है। घर जाकर ये दोनों डिस्कस करते हैं कि उस स्टॉकर ने कुछ नहीं किया है, हमें अब उसका पीछा नहीं करना चाहिए, अब हमें किसी और तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना होगा। घर जाकर जब वो पर्स को लेकर उसके अंदर की चीजों को फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है। लैपटॉप में डालने पर उसमें पासवर्ड होता है। डोमिनिक और विक्की दोनों काफी ट्राई करते हैं, लेकिन लैपटॉप नहीं खुल रहा था। फिर माधुरी ट्राई करती है तो एक रैंडम पासवर्ड डालने पर वो ओपन हो जाता है। लैपटॉप ओपन होने पर वो देखते हैं कि इसमें पूजा की सारी फोटोज अकेले की हैं। बस एक वीडियो में पूजा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ दिखता है। उस वीडियो में एक्स बॉयफ्रेंड का फेस रिवील नहीं होता है। वीडियो में वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है गुस्से में कि तुम मुझे रेगुलरली फोन क्यों नहीं करते हो, और फिर बालकनी साइड में जाकर वीडियो कट हो जाता है। वो फिर से उस वीडियो को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बैकग्राउंड वॉइस में न्यूज पढ़ने की साउंड सुनाई देती है। उस न्यूज में एक पॉलिटिशियन के बारे में न्यूज होती है। उस पॉलिटिशियन के नाम से उसका फेसबुक अकाउंट ढूंढते हैं और फेसबुक पर उसके पोस्ट देखते हैं कि क्या उसने न्यूज में बताई गई पार्टी का पोस्ट डाला है। तो उसने 2 साल पहले 31 जनवरी को उस फंक्शन में जाने का पोस्ट डाला होता है। ये देखने के बाद पता चलता है कि ओके, ये डेट 2 साल पहले जनवरी में या 31 दिसंबर को ये चीज हुई। डोमिनिक पूजा की दोस्त को कॉल करके पूछता है कि पूजा ने लास्ट टाइम कहाँ जाने के लिए कहा था। तो वो दोस्त कहती है पूजा ने लास्ट टाइम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने की बात कही थी, जो 2 साल से उसके टच में नहीं था। ये लगभग जनवरी 9 या जनवरी 10 की सुबह की बात है। वो पूछता है अच्छा ये बताओ उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था, तुम्हें पता है? वो कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि उस वक्त हम नए नए दोस्त बने थे, तो मुझे पूजा ने इसके बारे में नहीं बताया था। फिर वो पूछता है क्या उनके बीच कोई लड़ाई झगड़े होते देखा है? तो वो कहती है हाँ, उसके बॉयफ्रेंड के पास एक बहुत ही एक्सपेंसिव साड़ी थी, पर पूजा साड़ी नहीं पहनती थी, तो एक बार उनके बीच इसको लेकर फाइट हुई थी। यानी अब हर जगह कनेक्ट होने वाला पर्सन वही बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम कार्तिक है। तो अब हमारा की प्लेयर कार्तिक ही है, हमें अब कार्तिक को ढूंढना होगा। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मुन्नार। डोमिनिक विकी को बताता है। अगले ही दिन डोमिनिक और विकी कार लेकर मुन्नार जाते हैं। मुन्नार के सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। जब रेस्टोरेंट्स में जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो एक रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड और उस वीडियो का बैकग्राउंड सेम निकलता है। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उस रूम को ढूंढ निकालते हैं जहां पर वो वीडियो शूट किया गया था। फिर वो पता लगाते हैं कि 2 साल पहले 31 दिसंबर की रात को किसने बुक किया था, लेकिन किताब में उनका एड्रेस नहीं मिलता, पर वहां पर किए गए पेमेंट से उनके अकाउंट डिटेल्स मिल जाते हैं। डोमिनिक फिर से अपने बैंक वाले दोस्त को फोन करके उस अकाउंट डिटेल्स से उस बंदे की डिटेल्स का पता लगा लेता है। वो बंदा और कोई नहीं कार्तिक ही है, और डोमिनिक को उसका एड्रेस भी मिल जाता है। वो दोनों कार्तिक के घर जाते हैं। उस घर के एंट्रेंस पर जब वो वेट कर रहे होते हैं तो एक लड़की और उसके पीछे एक आदमी घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते वक्त वो लड़की उन्हें थोड़ा वियर्डली देखते हुए जाती है। अंदर जाने के बाद डोमिनिक कहता है विक्की तू यहीं रह, मैं अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करके आता हूँ। ये बोलकर डोमिनिक अंदर चला जाता है। डोमिनिक के जाते ही वो लड़की बाहर आती है। बाहर आकर वो पूछती है आप कौन है? तो डोमिनिक बताता है मैं यहाँ कार्तिक से मिलने आया हूँ। वो लड़की बताती है कार्तिक 2 साल से मिसिंग है और उसका मोबाइल भी नॉट रीचेबल आ रहा है, वो पता नहीं कहाँ गया। मैं उसकी बहन हूँ, मेरा नाम नंदिता है। मैंने कार्तिक को 2 साल पहले देखा था, उसके बाद मैंने उसे आज तक नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ गया। एक्चुअली उसके गायब होने से पहले मैं कोलकाता में डांसिंग प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसके गायब होने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ और अब मैं यहीं रहती हूँ और उसके लिए वेट कर रही हूँ। डोमिनिक रूम में सारी चीजों को अच्छे से नोटिस करता है। वहाँ फोटोज होती हैं जिसमें नंदिता और कार्तिक एक साथ खड़े होते हैं। उसे देखकर पूछता है क्या यही कार्तिक है? नंदिता बताती है हाँ यही कार्तिक है, मैंने और कार्तिक ने लास्ट टाइम जो फोटो ली थी वो यही है। डोमिनिक पूछता है क्या आप पूजा को जानती हैं? तो नंदिता कहती है नहीं, मैं पूजा नाम की किसी लड़की को नहीं जानती है। फिर वो पूछता है कि क्या कार्तिक ने कभी रिलेशनशिप के बारे में आपको नहीं बताया? वो कहती है नहीं, कार्तिक ने बस इतना बताया था कि वो एक रिलेशनशिप में है, पर लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैसी है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक बार उसने कहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर उसके बाद मैं कार्तिक से कभी नहीं मिली। कार्तिक हमेशा से ही ऐसे था, कभी 4 दिन के लिए कभी 5 दिन के लिए वो गायब हो जाता था और फिर सरप्राइज देने के लिए आ जाता था। पर एक दिन वो गया तो उसके बाद से मैं आज तक वेट कर रही हूँ, अभी तक कार्तिक नहीं आया। डोमिनिक बताता है एक्चुअली पूजा नाम की लड़की ही कार्तिक की गर्लफ्रेंड थी। वो अभी जनवरी 10 तारीख से मिसिंग है और उसी को ढूंढते हुए मैं यहाँ कार्तिक से मिलने आया था। यहाँ आकर मुझे पता चल रहा है कि कार्तिक 2 साल से मिसिंग है। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर वो पूछता है
आपने बताया कि कार्तिक को आपने 2 साल पहले देखा था, तो कैसे देखा था? कॉल पर बात हुई थी या रियल में देखा था? वो कहती है, मैंने कार्तिक को देखा था, वो यहीं खड़ा था इसी जगह, किसी से मिलकर आने और सरप्राइज देने की बात कहकर गया था और अभी तक नहीं आया। फिर वो एग्जैक्ट टाइम पूछता है तो वो बताती है सुबह के करीब 11, साढ़े 11 या 12 बजे होंगे। डोमिनिक कहता है कि 12 से साढ़े 12 के बीच में ही मुन्नार में पूजा का रूम बुक हुआ है और 5 बजे चेकआउट हुआ है, यानी इसका मतलब है कार्तिक उसके बाद ही गायब हुआ है। नंदिता को वो ये सब बताकर बाहर आ जाता है और आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। वो पूछता है कि क्या आप कार्तिक और नंदिता को जानते हैं? तो सब लोग एक ही जवाब देते हैं, कार्तिक काफी रिजर्व लड़का था, ज्यादा बातचीत नहीं करता था, इंट्रोवर्ट था, कोई घर पर आता जाता नहीं था। फिर एक दिन कार्तिक गायब हो गया। उसके बाद ही नंदिता आई और तभी उसने बताया कि वो कार्तिक की बहन है और उसके लिए यहाँ पे वेट कर रही है। सभी लोगों ने लगभग एक ही जैसी बात बताई। डोमिनिक फिर से नंदिता से मिलने जाता है और बताता है कि मैंने पड़ोसियों से बात की है, वो बता रहे हैं कि कार्तिक का कोई दोस्त नहीं था, कोई आता जाता नहीं था। नंदिता बताती है, हाँ ऐसा ही है और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अच्छा, आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? चलो उस बारे में पूछताछ करते हैं। ये बोलकर नंदिता, डोमिनिक और विक्की तीनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहां जाकर जब पुलिस से वो लोग पूछते हैं तो पुलिस बताती है कि आपने 2 साल इंतजार किया है, अभी कोई डिटेल नहीं मिली है, जब कोई डिटेल मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। इस तरह वो काफी केयरलेसली रिस्पॉन्ड करते हैं। डोमिनिक रोप डालने के लिए कहता है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया मैंने। वो फिर से केयरलेसली जवाब देते हैं और कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये लोग बाहर आ जाते हैं। इनके बाहर आते वक्त पुलिस वाला दूसरे से कहता है, ये लड़की दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, पहले से ज्यादा सुंदर लग रही है। डोमिनिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि डोमिनिक जब से नंदिता से मिला है उसे वो काफी अट्रैक्टिव और सुंदर लगती है और वो एक अच्छी डांसर भी है। बाहर आकर नंदिता पूछती है, आपने जो कहा कि आप पुलिस वाले हैं? डोमिनिक कहता है, हाँ सच में मैं पुलिस वाला ही था। तो कहती है, ठीक है मुझे अब जाना है, मेरा आज डांस प्रोग्राम है, मुझे जाना होगा। डोमिनिक कहता है, डांस मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। और इस तरह डोमिनिक डांस प्रोग्राम में चला जाता है। वहां जाकर डांस प्रोग्राम देखता है। एक सॉन्ग आता है जिसमें नंदिता की डांसिंग डोमिनिक को बड़ी पसंद आती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद डोमिनिक, नंदिता और उसकी एक दोस्त तीनों कार में जा रहे होते हैं। तब 2 लोग बाइक पर उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो कार के आगे बाइक रोक देते हैं, कहते हैं, इस लड़की को बाहर भेजो, इसे मुझे पैसे देने हैं। डोमिनिक जाकर पूछता है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो वो कहता है, इस लड़की को मुझे पैसे देने हैं, ये लड़की हमारी कर्जदार है। डोमिनिक पूछता है, कितने पैसे देने हैं? तो वो आदमी एक बहुत तगड़ी रकम बताता है। डोमिनिक सोचता है, बाप रे इतना बड़ा अमाउंट। और वहाँ फिर एक छोटी सी फाइट होती है। फाइट खत्म होने के बाद डोमिनिक नंदिता से पूछता है, ये इतना बड़ा अमाउंट का कर्जा तुमने क्यों ले लिया? वो कहती है, मुझे नहीं पता, ये तो कार्तिक ने लिया था। कार्तिक के कर्ज लेने के बाद से ही वो मिसिंग है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पे कर रही हूँ। अभी 2 महीने से पे नहीं किया है तो ये लोग मुझे परेशान करने के लिए आ गए हैं। फिर वो नंदिता को घर ड्रॉप करता है। काफी लेट नाइट हो चुकी है। फिर भी डोमिनिक कहता है, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे कुछ डाउट्स है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? वो कहती है, हाँ बताइए, पूछिए। वो पूछता है, कार्तिक का पैशन क्या था? नंदिता बताती है, कार्तिक को एक्टिंग बहुत पसंद थी। एक्चुअली हमारे फादर मलयाली थे और माँ तमिलियन। दोनों एक ड्रामा ग्रुप में मिले थे और उन्होंने लव मैरिज की थी। वो वहाँ पे एक्टर्स थे। तो कार्तिक को एक्टिंग बहुत पसंद थी। माँ डांसर थी तो मैंने डांसिंग चुन ली, कार्तिक ने एक्टिंग चुन ली। बचपन से ही वो एक्टिंग में जबरदस्त था, बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग करता था। एक्टिंग के टाइम उसमें एक नई आत्मा आ जाती थी। मुझे डांसिंग पसंद थी और मैं जब 15 साल की थी तो मुझे एक हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो मेरे हार्ट की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद मैं नॉर्मल हो गई, पर उससे पहले ही हमारे पेरेंट्स मर चुके थे। उसके बाद मैं अपने पैशन को करियर बनाने के लिए कोलकाता चली गई, तो मैं कार्तिक से ज्यादा नहीं मिलती थी। फिर नंदिता उससे पूछती है कि आप अपनी बैक स्टोरी बताइए। डोमिनिक कहता है, मुझे बचपन से ही पुलिस बनना था, एक बड़ा एम्बिशन था, पर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे कलर्स डिफरेंशिएट करना नहीं आता, तो ऐसे में पुलिस की जॉब नहीं मिलती, इसलिए मैंने फेक सर्टिफिकेट बनवाया और उस फेक सर्टिफिकेट से पुलिस की जॉब ले ली। जॉब के बाद लक्ष्मी नाम की एक लेडी से मैरिज हुई। लाइफ अच्छी चल रही थी, पर एक इन्वेस्टिगेशन में मैं कार का कलर एक्चुअली फाइंड नहीं कर पाया। ग्रीन था और रेड था, मुझे पता नहीं चल पा रहा था और मेरी सच्चाई सबको पता चल गई। तो उसके बाद मैंने खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद वाइफ के साथ भी मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई और फिर वो मुझे छोड़ के चली गई। अब वो दुबई में है अपने सेकंड हस्बैंड के साथ और मैं अकेला हूँ। ये सब बताते वक्त एक काफी सॉफ्ट कन्वर्सेशन चलती है और घर पहुंचते ही जब सर्वेंट बाहर आकर डोर ओपन करता है तो नंदिता कहती है, ओके मैं अब चलती हूँ, और वो चली जाती है। फिर डोमिनिक भी मुन्नार छोड़कर अपने शहर वापस आ जाता है। फिर एक मूवी थिएटर में बैठकर डोमिनिक, विघ्नेश और माधुरी तीनों मूवी देखते हुए डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना है।
डोमिनिक कहता है कार्तिक के बारे में पता चलेगा तभी पूजा के बारे में पता चलेगा। कार्तिक को इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके लिए उसकी इन डेप्थ डिटेल्स चाहिए, उसका बर्थ, उसके पेरेंट्स कहाँ थे, ये सब जानना होगा। तो मुझे तमिलनाडु जाना पड़ेगा, पर उससे पहले कार्तिक के जॉब के बारे में जानना होगा। ये सब उसके वर्क स्पेस जाकर देखना पड़ेगा। अगले ही दिन डोमिनिक कार्तिक के ऑफिस जाता है, वहाँ जॉब करने वाली एक लेडी से मिलता है। वो कहती है कार्तिक ने 2 साल इस कंपनी में काम किया और इन 2 सालों में वो पास ही के एक रेंटल अपार्टमेंट में रहता था। उन 2 सालों में उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे टीम हेड का नाम प्रकाश है, कहकर वो लेडी डोमिनिक को डायरेक्टली प्रकाश से मिलवाने लेकर चली जाती है। प्रकाश के पास जाकर डोमिनिक बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैं कुछ पूछताछ करने यहाँ पे आया हूँ। इंट्रो के बाद प्रकाश कहता है हम बेसिकली एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, गरीब लोगों के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं और इलीगल चीजों को रोकते हैं, यही हमारी कंपनी का काम है। फिर वो बताता है कार्तिक यहाँ काम करता था, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। उसके लास्ट केस में टोटल 3 क्लाइंट्स थे, 3 कंपनीज थी। फिर वो उन कंपनीज की सारी डिटेल्स उन्हें दे देता है और फिर सडनली उसने रिजाइन कर दिया। डोमिनिक प्रकाश से कार्तिक की मेंटल हेल्थ के बारे में पूछता है, तो वो बताता है वो तो बिल्कुल ठीक था, हमें तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। इसके बाद वो कार्तिक के उस रेंटल अपार्टमेंट के नेबरहुड वाले एक अंकल से मिलकर पूछता है क्या आप कार्तिक को जानते हैं? तो वो कहते हैं मैं कार्तिक को जानता हूँ, मैंने उस लड़के को देखा है, पर मैंने कभी किसी से बात करते नहीं देखा, कोई आता जाता नहीं था, काफी रिजर्व टाइप का था। एक्चुअली मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है और मुझे इतना क्लियरली दिखाई नहीं देता, पर एक दिन मैंने कार्तिक को देखा था। कब देखा था? 31 दिसंबर को मैंने कार्तिक को आखिरी बार देखा था। वो घर के अंदर गया, उसके बाद वो बाहर नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की उस घर के अंदर गई और जब वो लड़की वापस आई तो उसके पास एक बैग था। बस मैंने इतना ही देखा था। कार्तिक को उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा और वो डेट मुझे अच्छी तरह याद है, 31 दिसंबर। डोमिनिक ये सब नोट कर लेता है। फिर डोमिनिक और विकी डिस्कस करते हैं कि उसके जो लास्ट 3 क्लाइंट्स थे, इन 3 क्लाइंट्स के नाम की लिस्ट वो विकी को देकर कहता है कि इन तीनों क्लाइंट्स के पास जाकर उनके घर के आसपास कार्तिक के मिसिंग होने वाला पोस्टर लगाओ, ताकि उन लोगों की नजर उस पोस्टर पे पड़े और उस पोस्टर को देखकर उनके जो एक्सप्रेशन चेंज होंगे उसको नोट करके हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये किसका काम हो सकता है। वो ये काम विकी को दे देता है। दूसरी तरफ डोमिनिक नंदिता को कॉल करके पूछता है क्या तुमने कार्तिक का रेंटल हाउस देखा है? तो वो कहती है नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गई, पर मुझे उस घर के बारे में पता है क्योंकि कार्तिक के मिसिंग होने के बाद हाउस ओनर ने मुझे कॉल करके रेंट बैलेंस के लिए पूछा था, तो मैंने उसका रेंट पे करके वहाँ से उसे वैकेट करवा लिया। इसके बाद तीनों क्लाइंट्स का काम विकी को देकर डोमिनिक डायरेक्टली तमिलनाडु जाता है उस ड्रामा ट्रूप का पता लगाने, ताकि कार्तिक की नेटिव स्टोरी का पता चल सके। वहाँ एक व्यक्ति को कार्तिक की फोटो दिखाकर पूछने पर उससे कुछ नहीं पता होता, तो उस ट्रूप के एक मेन लीड होते हैं चंद्रशेखरन। उनके बारे में पूछने पर पता चलता है कि वो बाहर गए हैं पर उनकी चीजें यही हैं। वो एक रूम दिखाता है। उस रूम में जाकर देखने पर उन्हें कुछ फोटोज मिलते हैं। उस एल्बम में कार्तिक के बचपन की एक्टिंग वाली फोटोज होती है जब उसने अलग अलग रोल किए थे। उन्हें लेकर वो फिर से केरला लौट आता है। जाने से पहले वो उस आदमी को विजिटिंग कार्ड देकर कहता है अगर चंद्रशेखरन आए तो उसे इस नंबर पर कॉल करने के लिए बोल देना। दूसरी तरफ उन 3 क्लाइंट्स में से पहले 2 क्लाइंट्स तो उस पोस्टर को देखकर कुछ खास रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो 3rd क्लाइंट होता है जिसका नाम टोनी है, वो उस पोस्टर को देखते ही बहुत नर्वस हो जाता है और डर जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। ये देखते ही विकी और डोमिनिक को टोनी पर डाउट हो जाता है कि इसे कार्तिक के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर पता है। अगले दिन डोमिनिक अपने घर पे होता है तो कोई कॉलिंग बेल बजाकर अंदर आता है। देखने पर पता चलता है कि वो नंदिता है। नंदिता के आने पर वो सरप्राइज हो जाता है। दोनों कैजुअली बात करते हैं, क्या ये आपका घर है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो वो थोड़ा अपनी तारीफ करता है। तभी वहाँ 4 गुंडे आते हैं जिसे टोनी ने भेजा होता है। वहाँ एक छोटी सी फाइट होती है। फाइट खत्म होने के बाद टोनी कॉल करके धमकाता है कि तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो तुम भी कार्तिक की तरह मिसिंग हो जाओगे। डोमिनिक ये सब सुन के श्योर हो जाता है कि टोनी ने ही कुछ न कुछ तो किया है। उसके बाद वो नंदिता को प्रोग्रेस बताता है। ये प्रॉब्लम है, अब तक हम यहाँ तक पहुंचे। तो नंदिता कहती है ओके मैं चलती हूँ। जब वो जा रही होती है तो नेबर्स डोमिनिक पर चिल्लाते हैं, देखो यहाँ फाइट हो रही है, साउंड हो रहा है, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है। डोमिनिक को डांटते हैं वो लोग। डोमिनिक विकी से मिलकर सब कुछ बताता है। कल गुंडे आए थे और उन्होंने अटैक किया। तो विकी कहता है सर हमें इस बेकार के लफड़े में क्यों पड़ना है, पर डोमिनिक उसकी बात नहीं सुनता। और एक चीज, उस दिन पोस्टर देखने के बाद टोनी ने एक व्यक्ति को कॉल किया था। जब उसे स्वामी पुलिस के जरिए ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश था। उस कंपनी का हेड प्रकाश उसे कॉल किया था। तो अब डोमिनिक सोचता है कि टोनी ने प्रकाश को कॉल क्यों किया, क्या प्रकाश का भी कोई कनेक्शन है? और कहता है मुझे प्रकाश को देखते ही डाउट हुआ था, अब सब ठीक लग रहा है। ये बोलकर वो प्रकाश के ऑफिस जाते हैं। जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ प्रकाश का वेट करते हैं।
पर प्रकाश ये कहलवा देता है कि जाकर बोल दो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उस टाइम डोमिनिक और विक्की थोड़ा डीपली बात करते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। बात करते वक्त वहाँ फोटोज होती हैं जिसमें कुछ डेट्स होती हैं, जैसे जनवरी 1 2022। उस डेट के पहले दिन ही कार्तिक मिसिंग हुआ था, एग्जैक्टली 31 दिसंबर 2021 तब कार्तिक मिसिंग हुआ था। और ये फोटो जनवरी 1 2022 को ली गई थी। उस फोटो में प्रकाश के सिर पर एक चोट का निशान होता है, जबकि उसके पिछले दिन के फंक्शन वाली फोटोज में वो चोट नहीं होती है। तो एक दिन और दूसरे दिन के बीच रात में वो चोट कैसे आई, डोमिनिक ये सोचता है। फिर डोमिनिक विकी को थोड़ा क्लैरिफिकेशन देता है कि कैसे सोचना चाहिए, और बोलता है कंसंट्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जर्वेशन। फिर जब पता चलता है कि प्रकाश अवेलेबल नहीं है तो कहता है ओके हम कल आएंगे, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डोमिनिक पूजा की मदर से मिलने जाता है। वो काफी इमोशनली बात करती है, मेरी बेटी मुझे बिना बताए नहीं जाएगी, मुझे पता था कि उसका बॉयफ्रेंड था और ब्रेकअप हो गया था। उसने बताया था कि वो लड़का बहुत रिजर्व है और बात नहीं करता, और उससे मिलने जाने की बात कही थी पर वो मिसिंग हो गई। ये बताते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है। डोमिनिक वो पर्स उसकी माँ को दे देता है। जब वो पर्स दे रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये वही पर्स था जहाँ विकी और डोमिनिक बस स्टैंड पर खड़े थे। तब एक आदमी आकर डोमिनिक से टकराया था और उस टकराते वक्त उसने एक पर्स नीचे गिरा दिया था, जिसे डोमिनिक ने उठाकर उसे वापस दिया था। वो क्या था, डोमिनिक के पास ही पूजा खड़ी थी। उस पूजा के बैग से उस चोर ने पर्स चुराया था और डोमिनिक से टकराकर गिरा दिया था। फिर उसे उठाकर उसने हॉस्पिटल की सीट पर रख दिया था। उसी पर्स को हाउस ओनर माधुरी लेकर आई थी और डोमिनिक को दिया था। इसके बाद प्रकाश को एक लड़की का मैसेज आता है। ये वही लड़की है जिसे डोमिनिक ने पहली बार ऑफिस जाते वक्त देखा था, जिसका नाम त्रिशा था। त्रिशा मैसेज करती है, मैं बहुत लोनली हूँ, मुझे आपसे मिलना है। ये देखकर प्रकाश खुश हो जाता है और कहता है ओके मैं कल ही तुमसे मिलने आता हूँ। अगले दिन प्रकाश त्रिशा से मिलने जाता है, पर वहाँ डोमिनिक होता है। त्रिशा कहती है आप बुरे आदमी हो, कार्तिक बहुत अच्छा लड़का था, आपकी वजह से ही वो मिसिंग हुआ था, सो यू डिजर्व इट। कहकर त्रिशा वहाँ से चली जाती है। तब डोमिनिक कहता है मैंने आपसे अलग अलग तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर आपने अवॉइड किया, तो मुझे ऐसा करना पड़ा, और गन दिखाकर थ्रेटन करता है। 31 दिसंबर 2021 को आपको चोट नहीं थी, पर अगले दिन फोटो में आपको चोट लग गई, तो उस रात क्या हुआ था जरा बताओ। प्रकाश डर जाता है और बताता है प्रकाश और टोनी दोनों एक साथ इलीगल बिजनेस कर रहे थे। उस बारे में इन्वेस्टिगेट करना ही कार्तिक का काम था, और कार्तिक के पास उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। एक दिन कार्तिक ने आकर कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, पर उस रात एक पार्टी में टोनी और प्रकाश को एक साथ कार्तिक ने देख लिया, तो उसे समझ आ गया कि ये दोनों बुरे आदमी हैं, ये दोनों साथ मिले हुए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट उन्हें दिए बिना अपनी बाइक लेकर तेजी से भागा। हमने डॉक्यूमेंट्स के लिए उसका पीछा किया। प्रकाश ड्राइव कर रहा था तो उन्होंने कार्तिक की बाइक को हिट किया, जिससे प्रकाश का सर लग गया और उसे चोट आ गई, और कार्तिक उस लेक में गिर गया। गिरते ही वो मर गया और पानी के अंदर चला गया। ये देखकर हम दोनों डर गए और भाग गए। उसके बाद 2 साल ऐसे ही बीत गए और स्टोरी बन गई कि कार्तिक मिसिंग है। ये सब सुनने के बाद डोमिनिक पुलिस के पास जाता है और एक परमिशन मांगता है कि उस लेक के अंदर गोताखोरों को भेजकर चेक करना है कि बॉडी कहाँ है। परमिशन लेकर नेक्स्ट डे लेक पर जाते हैं। सर्च करने पर अंदर से एक मोटरसाइकिल मिलती है। मोटरसाइकिल मिलने पर वो कहता है देखो कोई बॉडी है क्या, सर्च करो। तब पुलिस कहती है अंदर एक बोरा है जिसमें पत्थर बंधा हुआ है और एक बॉडी जैसा कुछ है। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है। कार्तिक को उन दोनों ने प्लान करके मारा है। इसके बाद बोरे को बाहर निकाला जाता है। बोरे को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर पूजा की बॉडी होती है। ये देखकर डोमिनिक बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ कार्तिक की बॉडी होगी, पर वहाँ पूजा की बॉडी होती है जिसे पत्थर से बांधकर डाला गया। ये देखकर डोमिनिक पूजा की मदर को कॉल करता है, क्योंकि पूजा ने गायब होने से पहले अपनी माँ को कुछ व्हाट्सएप पे कुछ लिंक शेयर किए थे, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहे थे, तो उसकी माँ को पता नहीं था कि लिंक में क्या है। डोमिनिक कहता है मैम आप मुझे वो लिंक्स दोबारा से शेयर कीजिए। जब उसकी मदर वो लिंक्स शेयर करती है तो वो देखते हैं कि वो नंदिता की रील्स हैं जिसमें वो डांस कर रही है। ये देखकर डोमिनिक को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पूजा ने नंदिता को पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने उसके वीडियोस अपनी मामी को क्यों शेयर। वो कंफ्यूजन में चला जाता है। फिर तुरंत कार लेके विकी और डोमिनिक एक जगह जाते हैं। जाते वक्त डोमिनिक सोचता है कि ये मर्डर किसने किया होगा, तो विकी कहता है कार्तिक को उन दोनों ने मारा, तो उसे ढूंढने गई गर्लफ्रेंड पूजा को भी उन्होंने ही मारा होगा प्लान करके। तो डोमिनिक कहता है नहीं, पूजा को प्रकाश और टोनी ने नहीं मारा, ये किसी और ने किया है। ये कहकर वो डायरेक्टली नंदिता के घर चले जाते हैं। जाते वक्त स्वामी पुलिस वाले का फोन आता है। वो कहता है डोमिनिक तुमने जो नंबर्स मुझे दिए थे उसमें से एक नंबर 31 दिसंबर को ही स्विच ऑफ हो गया था और उसके बाद से एक्टिव नहीं है, और जो दूसरा नंबर है वो एग्जैक्टली जनवरी 1 को एक्टिवेट किया गया था और तब से यूज हो रहा है। स्वामी उन दोनों नंबर्स के बारे में बताता है, पर किसका नंबर है ये रिवील नहीं करता। इसके बाद माधुरी को कॉल करके बताता है कि पूजा की बॉडी मिल गई है। माधुरी बहुत रोती है, पर डोमिनिक कहता है
मैं इस खूनी को जरूर ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि अब ये मेरा अपना केस बन चुका है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और कार लेकर नंदिता के घर चला जाता है। घर पहुंचते ही विक्की बोलता है शायद नेक्स्ट टारगेट नंदिता हो सकती है। तो डोमिनिक कहता है शायद ऐसा ही हो, और अंदर जाता है। अंदर जाकर नंदिता से मिलता है और बताता है कि लेक में पूजा की बॉडी मिली है। ये सुनकर नंदिता बहुत शॉक हो जाती है। कार्तिक की बॉडी नहीं है ना, तो मुझे होप है कि कार्तिक आएगा, मैं उसका वेट करूंगी। पर पूजा कैसे मरी, उसे किसने मारा? मैंने तो पूजा को कभी देखा ही नहीं। वो पूजा के लिए काफी फील करती है। पर एक तरफ डोमिनिक सोचता है, उसकी इमेजिनेशन में दिखाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में कि पूजा जरूर यहाँ आई होगी और उसने नंदिता से मुलाकात की होगी। उसके बाद ही पूजा के साथ कुछ हुआ है, तो नंदिता को जरूर पता होगा कि क्या हुआ है। वो ऐसे सोचता है, पर नंदिता के फेस से कुछ एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता। कैजुअली बात करते हुए नंदिता कहती है आज कार्तिक का बर्थडे है, वो मरा नहीं है, जिंदा है, आइए सेलिब्रेट करते हैं और प्यासम खाते हैं। कहकर डोमिनिक को घर के अंदर लेकर जाती है। अंदर ले जाकर कहती है आप एंट्रेंस पर बैठिए, और खुद अंदर चली जाती है। पर डोमिनिक वहां नहीं बैठता और नंदिता के पीछे पीछे किचन तक आ जाता है। नंदिता फ्रिज ओपन करती है तो अंदर एक डेड बॉडी होती है। ये वही व्यक्ति होता है जिसने पहले सीन में नंदिता से पैसे मांगकर प्रॉब्लम। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नंदिता उस व्यक्ति को बिठाकर प्यासम देती है। प्यासम खाते ही वो मर जाता है और उसे फ्रिज में रख देती है। अब वो फ्रिज से 2 कप प्यासम निकालती है, एक डोमिनिक को देती है और एक खुद लेती है और कहती है खाइए। पर डोमिनिक ये कहकर कि मुझे डायबिटीज है मना कर देता है। फिर डोमिनिक उस तमिलनाडु के चंद्रशेखरन के बारे में पूछता है। चंद्रशेखरन के पास ही कार्तिक बड़ा हुआ था। तो वो कहती है हाँ कार्तिक वहीं था, पर मैं वहाँ नहीं थी, मैं कोलकाता में डांस ट्रेनिंग पर थी। फिर डोमिनिक कहता है तुम इतने सालों से कार्तिक से इतना प्यार करती हो, पर तुम दोनों के बीच कोई कॉल हिस्ट्री नहीं है। तो वो कहती है नहीं, हम बात नहीं करते थे, पर कभी कभी मिलते थे, और ये फोटो मैंने लास्ट कार्तिक के साथ ही ली थी। फिर पूछता है कार्तिक का नंबर 31 दिसंबर को स्विच ऑफ हो गया और तुम्हारा नंबर 1 जनवरी 2022 से चल रहा है, ये कैसे हुआ? तो वो कहती है मैंने केरला आने के बाद ये मोबाइल खरीदा, कार्तिक को ढूंढने के लिए ही ये मोबाइल खरीदा, उससे पहले तक तो हम फेस टू फेस ही मिलते थे। डोमिनिक को इस सब से कुछ शक होता है। डोमिनिक पूछता है अगर तुम कोलकाता में थी तो क्या तुमने वहाँ की लैंग्वेज आती है? तो वो कहती है हाँ आती है। तो डोमिनिक कहता है थोड़ा बात करो, और दोनों बंगाली में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। उसके बाद डोमिनिक को कॉल आता है। देखने पर पता चलता है कि तमिलनाडु से चंद्रशेखरन का कॉल आया है। चंद्रशेखरन पूछता है आप कौन है सर, मुझसे मिलने आए थे? तो डोमिनिक कहता है हाँ मुझे कार्तिक के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। तो वो कहता है कार्तिक बहुत अच्छा लड़का था, उसके पेरेंट्स ने यही मैरिज की थी। कार्तिक और उसकी बहन नंदिता पैदा हुए। कुछ सालों में पेरेंट्स मर गए। उसके बाद कार्तिक की एक ही सोल थी, उसकी सिस्टर नंदिता। और एक दिन जब नंदिता मर गई तो कार्तिक बिल्कुल अकेला हो गया। ये सुनकर कार्तिक शॉक में हो जाता है। नंदिता मर गई, ये आप क्या कह रहे हैं? तो बताता है कि हाँ जब नंदिता 15 साल की थी तो उसे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन के वक्त वो मर गई। उसके बाद कार्तिक किसी से बात नहीं करता था, अकेला रहता था, और कभी कभी एक्टिंग करता था जिसमें वो लड़की बनकर एक्टिंग करता था। अब यहाँ होता है सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट। डोमिनिक पूछता है आप क्या कह रहे हैं, अगर नंदिता मर गई तो यहाँ नंदिता बनकर कौन है? तो चंद्रशेखरन कहता है वहाँ कोई नहीं है, नंदिता को मैंने खुद दफनाया। फिर चंद्रशेखरन पूछता है वहाँ नंदिता कौन है? तो डोमिनिक कहता है कुछ नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ, और कॉल कट करके फिर से नंदिता के पास आकर पूछता है तुम्हें 14 या 15 साल की एज में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद तुम कार्तिक के साथ क्यों नहीं रही? तो फिर से कहती है मैं डांस प्रैक्टिस के लिए चली गई थी। तब डोमिनिक कहता है पूजा ने लास्ट टाइम तुम्हारा डांस वीडियो अपनी मॉम को सेंड किया था, क्यों? तो नंदिता कैजुअली कहती है मुझे क्या पता, मैं तो पूजा से मिली ही नहीं। फिर डोमिनिक कहता है अगर तुम मिली नहीं तो उसने वीडियो क्यों सेंड किया? तो वो कहती है शायद उसने मुझे देखा होगा और सोचा होगा कि ये कार्तिक की सिस्टर है। फिर डोमिनिक पूछता है अगर तुम दोनों मिले नहीं तो पूजा को तुम्हारा फेस कैसे पता चला? पर नंदिता के फेस पर कोई टेंशन नहीं होती, वो बिल्कुल काम होती है। डोमिनिक कहता है एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता है, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो कार्तिक। और तभी ट्विस्ट रिवील होता है, नंदिता ही कार्तिक है और कार्तिक ही नंदिता है। एक्चुअली उसकी सिस्टर मर गई थी तो वो मेंटली बहुत स्ट्रेस था और उसके अंदर से फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आने लगे थे, जिसे उसने बचपन से कंट्रोल करके रखा हुआ। एक दिन जब उसके बाप ने उसे डांटा कि ये लड़कियों की तरह रहना सजना बंद करो, तो कार्तिक ने उन्हें धक्का देकर मार दिया। उसके बाद उसकी एक ही बहन थी, उसके साथ खुश रहता था, पर वो भी मर गई, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसके माइंड में एक इल्यूजन बन गया कि नंदिता अभी भी जिंदा है और मैं ही नंदिता हूँ। वो 25 साल तक कार्तिक बनकर रहा, पर जब वो लेक में गिरा तो उसने उस सिचुएशन का फायदा उठाया। उसने डिसाइड किया कि आज से कार्तिक मर गया और नंदिता जिंदा हो गई। डोमिनिक ये सब बताता है और कहता है तुम सच में बहुत अच्छे एक्टर हो। 25 साल तक लड़का रहने के बाद इन 2 सालों में तुम पूरी तरह लड़की बन गए हो।
उस दिन पुलिस वाले ने भी तुम्हें देखकर यही कहा था, ये लड़की दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। मैं खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैंने इसे कैसे मिस किया। फिर नंदिता यानी कार्तिक कहता है कि मैं कार्तिक नहीं हूँ, मैं नंदिता हूँ। जिस दिन वो लेक में गिरा उसी दिन कार्तिक मर गया, उसकी बॉडी वहीं कहीं होगी। मैं जब लेक से बाहर आई तो मैं नंदिता बनकर बाहर आई। उसने अपने लड़के से लड़की बनने के ऑपरेशन के लिए ही 18 लाख रुपए लोन लिया था और अब उस आदमी को मारकर फ्रिज में रख दिया था। तो अब मुझे नंदिता ही कहो, कार्तिक मत कहो। डोमिनिक कहता है सब ठीक है, पर तुमने पूजा को क्यों मारा? पूजा तुमसे मिलने आई थी, उसने तुमसे पूछा कि तुमने उससे प्यार का नाटक क्यों किया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम ही नंदिता हो और तुम ही कार्तिक हो। अगर तुम लड़की बन रहे थे तो तुमने उसे प्यार क्यों किया? जब पूजा ने ये सब पूछा तो तुमने उसे मार दिया। तो वो कहती है हाँ, वो बार बार कार्तिक कार्तिक कह रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मैं नंदिता हूँ, कार्तिक नहीं। ये कहने के बाद डोमिनिक और नंदिता के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई में एक लेवल पर नंदिता डोमिनिक को चाकू मार देती है और पीछे से एक आदमी आकर डोमिनिक के सिर पे हिट करता है, जो कि नंदिता का नौकर होता है। दोनों मिलकर डोमिनिक पर अटैक करते हैं। बहुत देर से बाहर खड़ा विकी जब अंदर आकर देखता है कि दोनों डोमिनिक को मार रहे हैं तो वो बैग से गन निकालकर उनको डराता है, जिसे देखकर वो दोनों भाग जाते हैं। डोमिनिक कहता है ये नकली गन है रे। इसके कई दिन बाद डोमिनिक अपने YouTube चैनल पर उस घर के सारे सीन्स दिखा रहा होता है। एक वीडियो एडिट करके पोस्ट करता है कि कुछ भी कहो, मैं आखिरी में उस मुजरिम को जरूर पकड़ूंगा, पूजा के कातिलों को सजा दिलवाऊंगा। दूसरी तरफ अंडमान में एक लड़की फोन लेकर उस वीडियो के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके वीडियो देखती है, जो कि हमारी नंदिता होती है, यानी कि कार्तिक। वो अंडमान से वीडियो देख रही होती है। आखिर में डोमिनिक कहता है मैं नंदिता को जरूर ढूंढ निकालूंगा, आई विल कम फॉर यू। ये सुनकर नंदिता को एक फीलिंग आती है। जब वो मुड़कर देखती है तो डोमिनिक खड़ा होता है। अंडमान के उस बीच पर दूर खड़ा नंदिता को घूर रहा होता है और आखिरकार नंदिता पकड़ी जाती है। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और इसको शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन, गुड बाय।